युधिष्ठिर बोले, हे जगन्नाथ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी कथा सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी को हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का पूरा वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी ने सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस आगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के तेजस्वी ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बलदाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। ऋषि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप में धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषि, अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस प्रकार आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान का स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो देखा आपने,
ये एकादशी की महिमा कितनी भारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो सिर्फ कथा मात्र सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अगर एकादशी का व्रत नहीं करते तो इस कथा के महात्म को अवश्य सुनें और भगवान का स्मरण करते रहें। राधे राधे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।